Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. तो ऑटोमेटिक प्रसन्न, हम लोग कुछ भगवान को प्रसन्न करने एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं। वैष्णव को प्रसाद खिलाते रहो, ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाते, ऑटोमेटिकली ही विल बी प्लीज्ड। तो ये उनके कई तरीकों में से एक है, और ये सबसे सिंपल तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, वी कैन इजीली टेक। और इसीलिए हम लोग को जितना हो सके ब्राह्मणों को, वैष्णवों को जो है प्रसाद खिलाते रहना चाहिए। तो वो उनके मुख हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं कि as such no one is different from the Lord. The mouth of the body and the legs of the body are non-different constitutionally. यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं तात्पर्य में कि कोई भी जीव, कोई भी वर्ण भगवान से भिन्न नहीं है। तो भगवान का जो मुख है या भगवान के जो पैर हैं वो भगवान से अलग नहीं है। यानी जो भी हम लोग जितने भी जीव हैं वो भगवान के ही अंग हैं, जितने भी वर्ण हैं भगवान के ही अंग हैं। बट द माउथ और द हेड ऑफ द बॉडी इज क्वालिटेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन लेग्स। लेकिन जो माउथ यानी जो हमारा सर है ये पैर से ज्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्वालिटेटिवली मोर इम्पोर्टेंट। तो गुणात्मक रूप से अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण को इम्पोर्टेंस क्यों है? सब बोलते हैं अरे यार ये शूद्र का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग शूद्र करते हैं, ब्राह्मणों को सर पे बिठा के रखा है। व्हाई इज दैट? बिकॉज क्वालिटेटिवली दे आर मोर इम्पोर्टेंट। उनका जो गुण है वो उसकी वजह से उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे हमारा पहले शरीर की बात करें, शरीर अगर कोई बोले कि डॉक्टर बोले सर आपका पाँव जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसको काटना पड़ेगा एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन, तो पेशेंट बोलेगा ठीक है चलो, मतलब मैं बच तो जाऊंगा, मतलब उसका एक पाँव एम्पूटेट कर दिया तो ठीक है, या हाथ उसका एम्पूटेट कर दिया तो ठीक। लेकिन कोई डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता सर मैं आपका सर काट देता हूँ एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। ऐसा कभी कभी नहीं होता, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई सर काट के बाजू में रख दे और बोले कि अब आप घूमो रास्ते पे, दिस इज फुलिशनेस। ये ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इसका जो है ये बहुत, इसमें भी अगर हम देखें हमारा जो ब्रेन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इंटेलिजेंस देता है। और अगर जैसे शुभ कृष्ण प्रभु कहते हैं, इनका लेक्चर सुना था, वो बोलते हैं कि हमारी जो पंचेंद्रियां हैं वो यहाँ पर ही है। खाली एक जो त्वचा है, हम लोग देखें आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। तो त्वचा तो मतलब सारे शरीर पे भी है, लेकिन सारा जो मेन ज्ञानेंद्रिय, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, जो नॉलेज लेने वाली सेंसेस है, वो यहाँ पर ही है। इसी को अगर हटा के रख दिया तो फिर शरीर ना, वो उसको समझो एक ऐसा इमेजिन करते हैं सर नहीं है उसका और वो बॉडी चल रही है, तो वो कहाँ पे जाएगी? ना उसको दिख रहा है, ना सुन रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है। उसको भूख लगेगी तो बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरे को भूख लगी, तो मुझे कहीं जाना है। सो इट्स वो जो इम्पोर्टेंस है वो बॉडी का, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ब्राह्मण को भी अगर देखें तो ब्राह्मण क्लास आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गाइड द सोसाइटी। अगर हम लोग देखें जैसे राइट फ्रॉम सतयुगा से, सतयुगा में जो भी राजा हुआ करते थे तब से लेके अभी तक, मतलब जब ये राजा लोग हुआ करते थे उसके बाद जो डेमोक्रेसी है उसके बाद ये सारा सब नष्ट हो गया। लेकिन जब तक राजा हुआ करते थे उनके पास हमेशा एडवाइजरीज जो थे उनके, वो ब्राह्मण हुआ करते थे। राजा कभी भी अपने मन से डिसीजन नहीं लेता। उसका मन में आया मुझे ये करना है, चलो ये कर दिया। उसका मन में आया वो करना है, वो नहीं। उसको ब्राह्मण लोग जो है गाइड करते, बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट। वो लोग जानते थे क्या करना है
क्या नहीं करना है। राजा के मन में कभी आता था, चलो वो जाके पूछता था, मुझे ऐसा लगता है मुनिवर कि ये करना चाहिए, तो बोलते ठीक है, अगर अच्छा है तो वो शास्त्र के बेसिस पे, अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोलते थे कभी, शास्त्र के बेसिस पे प्रजा के लिए वैदिक प्रिंसिपल्स के सपोर्ट में अगर वो डिसीजन है तो उसको अलाउ करते हैं, नहीं तो दे यूज्ड टू रिजेक्ट, नहीं बोलते थे नहीं ये गलत डिसीजन, गलत है, ये मत करो, एंड ही यूज्ड टू लिसन। तो दे वर द ब्रेन, ब्राह्मण जो है वो मेन ब्रेन है वो। और क्यों है वो ब्रेन? बिकॉज उनके पास इतना शास्त्र पढ़ा है उन्होंने, इतना उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, तो उनको पता है कि वैदिक प्रिंसिपल्स क्या है, मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या होना चाहिए समाज में, मटीरियली हो या स्पिरिचुअली हो, व्हाट इज गुड वो बताते थे और वो उस हिसाब से गाइड करते थे। अब इसीलिए उनका इतना इम्पोर्टेंस है, एंड दे आर गिवन, मतलब उनको इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल, वो जो मेन तत्व है, जो मतलब कहाँ कैसे जाना है, जैसे ब्रेन बताता है, आंखें बताती है अब ये रास्ता यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खड्डा है, मुड़ जाओ यहाँ पे, कान सुनते हैं कि कुछ आवाज आ रही है, ट्रक आ रहा है तो रास्ते से हट जाओ। तो दिस इज ऑल, ये ब्राह्मण जो है ये सेंस करते हैं समाज में क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, वो सुनते हैं वो समाज में क्या बोलते हैं। जैसे जब भगवान रामचंद्र थे तो जब सीता मैया के बारे में जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने आके बताया ऐसे ऐसे समाज में चर्चा, और फिर वो जो है वो एक्ट करते हैं। तो ये जो ब्राह्मण जो है उनका काम ही है ये देखना, सुनना, सेंस करना, एंड उसके हिसाब से फिर वो रिएक्ट करते थे वो। और बहुत अच्छा उदाहरण है, हम लोग देखते हैं वेण महाराज का। वेण महाराज इतना असुरी था वो कि वो बोलता था अरे भगवान की पूजा वूजा मत करो, मेरी पूजा करो। तो पहले तो मतलब कोई था नहीं इसलिए उसको राजा बना दिया, लेकिन अब जब देखा कि वो कुछ बात ही नहीं सुन रहा है, एकदम असुरी है, सब वैदिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर उसको मार दिया। बोला ये राजा रहेगा तो सत्यानाश हो जाएगा। हम लोग ये वैदिक परंपरा के लिए, वैदिक प्रिंसिपल्स के लिए राजा सही नहीं है, तो इसको, इसका जीवित रहना मतलब वेदों के लिए अच्छा नहीं है, वैदिक प्रिंसिपल्स के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअली अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं। तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर उसको मार दिया, और फिर मार के बोला अब फिर राजा चाहिए, तो क्या किया, वेण महाराज के जंघा से थोड़ा सा मांस निकाल के उसको मथा और उसमें से फिर पृथु महाराज को उन्होंने उत्पन्न किया। तो हाउ पावरफुल अ ब्राह्मण है, मतलब एक मरे हुए व्यक्ति से उन्होंने एक व्यक्ति को उन्होंने जीवित किया। सो दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ ए ब्राह्मण। ये कोई शूद्र या कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य नहीं कर सकता, बिकॉज उनका बुद्धि उतना है ही नहीं। और इसीलिए जो है उस ब्राह्मण का इतना इम्पोर्टेंस होता है, ब्राह्मण को इतना वैल्यू देते हैं। और पहले से अगर देखें तो कुछ भी कार्य हो तो ब्राह्मण के पास जाते हैं, चाहे कोई बच्चा होने वाला हो, गर्भ संस्कार, या बच्चा हो गया हो, या अंतिम संस्कार, फॉर एवरीथिंग अ ब्राह्मण इज रिक्वायर्ड। और ब्राह्मण जो है उसको कनेक्ट करता है भगवान से, धीरे धीरे उनको इन संस्कारों के द्वारा भगवान से कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसके लिए ब्राह्मणस आर मोर इम्पोर्टेंट। और क्षत्रिय जो है वो भगवान जो है वो भुजाएं हैं। तो भुजाएं क्या करती है, जैसे अगर कोई हमारे फेस पे मारने के लिए तो तुरंत जो हाथ उसको रोक देगा उसको। तो भुजाएं जो हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। वैसे क्षत्रिय जैसे कोई देखता है कि कोई आक्रमण होने वाला है तो वो क्षत्रिय जो है वो उसको रोकते हैं, उनका काम है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, कोई गलत है उसको दंडित करना, तो ये उसका कार्य है। और जो वैश्य है, वैश्यों का काम है सारे समाज को, अभी जो क्षत्रिय तो लग गए रक्षा में, राज्य बढ़ाने में, उसको चलाने में, तो अब फिर खेती बाड़ी करनी है, तो फिर ये जो कार्य है ये वैश्य करते हैं, खेती करते हैं सॉरी खेती करते हैं, गो रक्षा करते हैं। और समाज में जो है इसको मर्केंटाइल कम्युनिटी प्रभुपाद जी कहते हैं, और ये सारे समाज को चलाने का काम करते हैं। और फिर बचे अब शूद्र, तो शूद्र जो है मतलब वो ना बिजनेस कर सकते हैं
ना ही उनके पास इतनी शक्ति है कि वो रक्षा कर सकते हैं, ना उनके पास बुद्धि है कि वो समाज चला सकते हैं। तो वो लोग फिर जो समाज में जो भी कार्य है वो करते हैं, वो लोग फिर जो भी सर्विसेज हैं वो लेते हैं। तो एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट। ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए और शूद्र भी चाहिए। कोई एक भी अगर अंग निकल जाए, शूद्र बोले कि भाई हमको काम नहीं करना, तो फिर वो काम कौन करेगा? या मर्केंटाइल कम्युनिटी बोले कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? कैसे समाज में अनाज कैसे आएगा, धन कैसे आएगा? या क्षत्रिय बोले हमको काम नहीं करना है, तो फिर रक्षा कौन करेगा? इंटेलिजेंस तो है, भरपूर है, मतलब शूद्र कम्युनिटी भी है, धन भी आ रहा है, लेकिन कोई दूसरा आके अटैक कर दे, सारा उसको हड़प ले, तो उसको रक्षा करने वाला। तो एवरीथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। कुछ भी हम लोग नहीं बोल सकते ये इम्पोर्ट, मुझे इसका जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है। ऑल ऑल आर पार्ट ऑफ बॉडी। और ये जो है हर किसी को अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए।